अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं एक मज़दूर की परेशानियों का, कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में आज हमारा शहर मालेगांव खुद नहीं जानता है। यहाँ तक कि खुद मज़दूर भी नहीं जानता है कि वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहा है। एक ऐसा सच जिसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक मज़दूर जब तक कुंवारा होता है उससे उसकी पढ़ाई का हक छीन लिया जाता है। मुश्किल से 10 से 12 साल का वो बच्चा होता है मज़दूर का, जो स्कूल जा कर के जब वापस आता है और मोहल्ले के बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू करता है तो पास पड़ोस के लोगों को तकलीफ़ होने लगती है और वो उसके घर पे शिकायत लेकर आते हैं। और जिसके नतीजे में होता यह है कि उसका बाप, मज़दूर बच्चे का बाप, अपने बच्चे को साथ में काम पर ले जाना शुरू कर देता है। आधा दिन बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है, 2 घंटा मदरसा पढ़ाई करता है और बाकी 6 से 8 घंटा अपने बाप का हाथ बटाने लगता है। उस उम्र में, जिस उम्र में उसे खेलना चाहिए था, कूदना चाहिए था, अपना बचपना एंजॉय करना चाहिए था, वो अपने घर परिवार का बोझ उठाने के लिए अपने बाप के साथ मजदूरी पर लग जाता है। यहाँ पर उसे इस बात का एहसास होता है कि उसका बदन इस ताल्लुक़ से अभी बना नहीं है, वो कमज़ोर है और उससे ज़्यादा मेहनत, उसके बदन से बहुत ही ज़्यादा मेहनत दी जा रही है, जिसको कवर करने के लिए वो चाय की आदत लगाता है अपने बाप के साथ, जबकि ये कोई उम्र नहीं होती है इस तरह की कोई लत लगाने की। और ऐसी उम्र में बच्चा खुद को डेवलप करने के लिए या अपनी मेहनत को बरकरार रखने के लिए, अपनी थकान को भगाने के लिए चाय का सहारा लेता है। धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल को देखते हुए गुटखा पूड़ी वगैरह का सहारा लेने लगता है और इस तरह से एक बच्चा एक नशेड़ी मज़दूर बच्चा बन चुका होता है, जिसका ज़िम्मेदार उसे ही को ठहराया जाता है और उस बेचारों को पता भी नहीं होता है और वो यही समझता है कि हाँ, मैं ही गलत हूँ। अपने मेहनत से थक कर जब वो घर आता है तो उसको रोने नहीं दिया जाता है। उसे कहा जाता है कि तू लड़का है, तुझे रोना नहीं है, लड़कियों की तरह क्यों रो रहा है। और इस तरह से उसके दिमाग में ये बात बैठा दी जाती है कि लड़के कमज़ोर नहीं पड़ सकते हैं, कैसे भी हालात हों। इस तरह से उसकी ज़िंदगी गुजरने लगती है। वो एक मज़दूर बच्चा अपनी 2-2, 3-3 बहनों को स्कूल, कॉलेजेस वगैरह छोड़ने जाता है और ख़ुद की पढ़ाई को रोककर अपनी बहनों की पढ़ाई और तालीम व तरबियत पर ध्यान देता है और उसे खुद नहीं पता होता है कि उसके साथ किस तरह से नाइंसाफ़ियाँ की जा रही है। वहीं पर उसकी बड़ी बहन की शादी हो जाती है, फिर उसकी शादी होती है, उसकी छोटी बहनों की शादी होती है। अब यहाँ से फिर नाइंसाफ़ी का सिलसिला शुरू होता है खुद उसके घर पर। उसकी बीवी के साथ उसके घर वालों का रवैया बदल जाता है, उसके साथ उसका घर का रवैया बदल जाता है और कहा जाता है तू जोरू का गुलाम है। उसकी बहनों को माँ बाप हक देते हैं और उनके बहनों ही का ख्याल रखते हैं और ये कहते हैं कि हमारी बेटी फंस चुकी है, और ये कह कर के उसकी मदद करते हैं और अपने ही बेटे को खरी खोटी सुनाते हैं, अपनी बहू को खरी खोटी सुनाते हैं। मजबूरन वो माँ बाप, वो लड़का कई सालों तक कोशिश करता है कि किसी तरह से अपने माँ बाप और अपनी औरत को साथ में लेकर के रहा जाए। ना होने की सूरत में वो बेचारा अलग होता है और इसका इल्ज़ाम भी उसी के साथ आता है, पर वो अपनी आखिरत ना बिगड़े इसलिए किसी को कुछ बताता नहीं है और अलग हो जाता है। और इस तरह से नाइंसाफ़ियों का सिलसिला मुसलसल बाकी रहता है। वो खुद किराए के घर में रहता है, लेकिन देखता है कि उसके माँ बाप अपनी बहनों की मदद करके उनके लिए कोई ना कोई घर का इंतज़ाम कर देते हैं छुप छुपा कर या एलानिया, और अपने बेटों को कभी भी बड़ा नहीं मानते। मुख्तसर ये तौर पर यह कि उसकी खुद की घरेलू लाइफ इतनी ख़तरनाक होती है कि उसे कमज़ोर पड़ने नहीं दिया जाता है। उसकी खुद की औरत पेट से होती है, बीमार होती है और वो उसको लेकर दौड़ता रहता है दवाखाने। आप किसी भी छोटे मोटे दवाखाने से लेकर बड़े दवाखानों में जाओ, आप देखेंगे औरतों की तादाद ही दवाखानों में ज़्यादा होती है। क्यों? मर्द बीमार नहीं पड़ते हैं,
मर्द बीमार पड़ते हैं पर उन्हें उनके दिमाग में ये बात बिठाई जा चुकी होती है कि मर्द को कमज़ोर नहीं पड़ना है। वो अपनी बीमारी को, अपने हालात को दबा करके, बग़ैर दवा गोली के कोशिश करके अपने घर का पेट पालता रहता है। उसे पता होता है कि अगर मैं कमज़ोर पड़ गया तो ये घर कौन चलाएगा, और इसलिए वो अपनी बीमारी को दबाता है। बहुत ही ज़्यादा बीमार होने पर एक दिन की दवा या मेडिकल से 1-2 टाइम की दवा लाकर वो काम चलाता है। अपनी कमाई का पूरा हिस्सा वो अपने घर परिवार पर निछावर करते रहता है। उसकी बीवी अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार कर, उनकी तरबियत करके एक शफीक और मोहब्बत करने वाली माँ बनकर रह जाती है। और उसका बाप जो 12 घंटे से ज़्यादा घर से बाहर रहकर अपने घर परिवार को चलाने की मेहनत करता रहता है, वो एक जालिम और मुँह फट बाप बनकर रह जाता है। बच्चों की नज़र में एक सख्त बाप हो चुका होता है, भाइयों की नज़र में एक फजूल खर्च भाई बनकर रह जाता है कि भाई कहते हैं कि इतना वो अभी तक कुछ बचा करके अपने घर वालों के लिए या कोई खुद का घर वगैरह नहीं कर पाया है। माँ बाप की नज़र में भी एक नालायक बेटा बनकर रह जाता है, जबकि वो बेचारा होश संभालने से पहले से लेकर मेहनत कर रहा होता है और मेहनत करता ही चला जाता है। इसका मेहनताना सेठ लोग उसको बराबर नहीं देते हैं। पूरा 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद जब उसके हाथ में जो मजदूरी दी जाती है वो इतनी कम होती है कि हफ्ते के 2 दिन 3 दिन में ही ख़त्म हो जाती है, और उसको सेठ के आगे उठाने के लिए हाथ फैलाना पड़ जाता है। इसी ताल्लुक़ से मैंने मजदूरी बढ़ाने की ताल्लुक़ से आवाज़ उठाई है, जिस पर लोग ये कह रहे हैं कि मज़दूर 3,000 3,500 में अपना घर चला लेता है, और पेशों में इतनी ज़्यादा पगार नहीं है, ऐसा है वैसा है, 17 बातें की जा रही है। मुझको आप बताइए कि पूरी दुनिया में जितने भी पेशे हैं मजदूरी के ताल्लुक़ से, कोई एक ऐसा पेशा नहीं है जिसमें 12 से 13 घंटा मजदूर को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हो, लोखंड से 12 घंटा मुसलसल लड़ना पड़ता हो, मुसलसल अपने पैरों को चलाना पड़ता हो, यहाँ से वहाँ दौड़ना पड़ता हो। ऐसी कोई मजदूरी नहीं है जैसी पावर लूम की मजदूरी है। आप किसी दूध वाले के ऊपर उधर काम करने वाले लड़के को देख लो, उसकी 3 से 3,500 पगार होती है। 3 से 4 घंटा सुबह, 3 से 4 घंटा शाम, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे की होती है। किसी बैंक जॉब करने वाले को देख लो, उसकी जो पगार होती है वो भी 8 से 7 घंटा ही होती है, और उसमें भी उनके मुसलसल बहाने होते हैं काम ना करने के लिए। ये पेपर नहीं है, अभी लंच टाइम है, ऐसा है वैसा है। आप किसी भी जॉब के ताल्लुक़ से जा कर के देख लो, इतनी ज़्यादा मेहनत और इतना ज़्यादा घंटा देने के ताल्लुक़ से कुछ नहीं है ना। किसी मिस्त्री गौंडी के ताल्लुक़ से आप देख लो, 10 बजे वो लोग जाते हैं, 5 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है, उसमें लंच टाइम भी होता है। और सिर्फ मज़दूर तबका ऐसा है जो 8 घंटा ड्यूटी करने की बजाय 12 घंटा मुसलसल ड्यूटी करता है, और उसमें आने जाने का उनका जो रास्ता होता है और जो दूसरे मेहनतें होते हैं जैसे डोरी वगैरह मोजना, और इसमें जो है रोज़ का 13 घंटा उनका चला जाता है। मिलता है सिर्फ और सिर्फ उनको 11 घंटा अपनी ज़िंदगी में जीने के लिए, जिनमें से 7 घंटा उनकी नींद हो जाती है और 4 घंटा अपने घर परिवार के ताल्लुक़ से गुजारा हो जाता है, जैसे घर के जो काम करना होती हैं और अपने परिवार की देखभाल करना होती है। और इसमें बेचारा मज़दूर पूरी तरह से पिस कर रह जाता है। इतनी ज़्यादा मज़दूर की ज़िंदगी की परेशानियाँ हैं, वो बेचारे को खुद नहीं पता होता है। वो चाहता है कि कहीं अकेला बैठकर जी भर कर रो लूँ, पर बचपन से उसे ये सिखाया जाता है कि रोना नहीं है, कमज़ोर नहीं पड़ना है। हालात के नशे व फराज में मज़दूर को कभी ढोटा उड़कर लगता है, कभी कहीं लगती है, कभी भीम सटकने की वजह से लगती है। वो बेचारा अपने इस दर्द को लेकर झेलता हुआ जीता रहता है। एक मज़दूर जब लूम पर जाता है, 12 घंटा टोटल जो काम करता है, आज जो 30 नंबर बाना लेकर आ चुके हैं सेठ लोग। शहर के ज़्यादातर खातों में 30 नंबर बाना चल रहा है, और ये बाना इतना जाड़ा होता है कि नरी इतनी स्पीड में ख़त्म होती है कि 10 लूम ख़त्म चालू करने के बाद जब आदमी 11वें लूम पर जाता है तो पहला लूम फिर बंद हो चुका होता है नरी ख़त्म होने की वजह से। मज़दूर की मेहनत को मुसलसल बढ़ाया जा रहा है अलग अलग तरीक़ों से,
4 लूम से 6 लूम, 6 से 8 लूम, 8 से 10, 10 से 12 लूम कर दिया जा चुका है। अब उसकी मेहनत को बढ़ाने के लिए 40 नंबर बाने से 34 नंबर बाना किया गया और अब 30 नंबर बाना ला लिया गया। उसकी मेहनत को डबल टिबल करने के बाद उसको कोई भी मजदूरी में इजाफा दिखाई नहीं दे रहा है। उसके बाद उसके कारखानों में चम्मच वगैरह से उसका सामना होता है। वो मेहनत कितनी भी कर ले, वे चम्मच सेठ का कान भर के उस मज़दूर के पीछे पढ़ पढ़ के उसको हमेशा डरा करके रखा जाता है। थक हार कर जब वो अपने घर पर आता है तो पता चलता है कि अभी बच्चों की स्कूल फ़ीस वगैरह भरनी है, अभी उसकी बीवी की तबीयत ख़राब है, दवा लानी है, उसके लिए पैसे दो। सारे काम करने के बाद उसको ससुराल से, अपनी बीवी से ये ताना मिलता है कि तुमने कुछ बचाया नहीं है आगे के लिए। उसके भाइयों से ये ताना मिलता है। उसके भाई अपनी बहनों की मदद तो बराबर करते हैं, अपने भाई की मदद करने के लिए वो कहते हैं कि वो फजूल खर्च है, वो बचा नहीं पाता है। चाहे उनका बहनों ही कुछ भी करे या उनकी बहन का घर पक्का हो चुका हो, पर बहनों की ही मदद की जाती है। मेरी गुजारिश ये है आज की वीडियो में कि जिस तरह से आप बहनों की मदद करते हैं, बेटियों की मदद करते हैं, इसी तरह से आप अपने भाई की मदद करें। क्योंकि एक बेटी या एक बहन की मदद करने पर आप सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मदद करेंगे, लेकिन अगर आप अपने भाई की मदद करते हैं किसी तरीके से तो आप उसके पूरे घर की मदद कर रहे हैं। क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि उस पैसे को लेकर के दारू पी करके पड़ जाएगा, वो अपने घर परिवार की परेशानियों में लगाएगा। वो कितना कर्ज में जूझ रहा है, आप जाकर उससे मिलो तो सही, एक बार उससे देखो तो सही। उसके घर का लाइट बिल बाकी है, किराए से रह रहा है, किराया बाकी है, खुद के घर में भी रह रहा है, तो कई चीज़ों का उसका उधारा बाकी होता है। वो रोज़ाना सुबह ये सोच कर उठता है कि आज इतनी मेहनत करूँगा कि किसी तरह से कर्ज चुका पाऊँ। 13 घंटा ड्यूटी करने के बाद जब वो घर आता है तो उसे पता चलता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं आया है। उसको जो पगार दी जाती है वो उसमें कर्जा तो दूर की बात है, जो घर खर्चा है वो पूरी तरीके से चला नहीं पाता है। बहुत ही मुश्किलात और हालात से भरी ज़िंदगी एक मज़दूर जी रहा है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, उन माँ बाप से, उन भाइयों से, उन मर्द हजरात से, उन बहनों से, उन बेटियों से कि अपने भाई, मज़दूर बाप, मज़दूर बेटे को समझो। आज लोग अपने बूढ़ी माँ के लिए तो बहुत हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन बूढ़े बाप के ताल्लुक़ से कोई हमदर्दी नहीं दिखाता है। वो बेचारा अपने बुढ़ापे में अकेला होकर रह जाता है, एक जालिम बाप कह करके, और वो मरते तक दम तक मेहनत करता हुआ मर जाता है। लेकिन बेटों के दिल में ज़रा भी रहम नहीं आता है। हालांकि वो इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते कि उस बाप ने, उस मज़दूर आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने घर परिवार के लिए निछावर कर दी, और इसमें थक हार कर अगर वो कुछ कहता है अपने ताल्लुक़ से तो उसे मुज़ोर कहा जाता है। आज के वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने भाई, अपने बाप, अपने बेटे को आप इंसाफ की नज़र से देखो। बहनों का हक, बेटियों का हक आप बराबर दो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाप का हक, भाई का हक या बेटों का हक मार दो। इंसाफ से काम लो और मज़दूरों की मदद करो, चाहे वो सेठ हो या उनके घर वालों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।